हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 49 डिस्कस करने जा रहे हैं। वो अलग बात है कि यहाँ पे आज डीओ ने लिखा नहीं कि वर्कशीट नंबर 49 है, बट मैं आपको बता दूं कि वह हमारा ही क्या है, ये कौन सा वर्कशीट है। तो वर्कशीट नंबर 49 है, विज्ञान का वो जो वर्कशीट है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आपको मैं एक और बात बता दूं कि हमारा जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारा जैव विकास से एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो सिर्फ हमें आनुवंशिकता के बारे में ही पढ़ना है। आनुवंशिकता क्या होता है बच्चों? तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या फिर जनक से संतति में वंशागत होना। ठीक है बच्चों, क्या होना? वंशागत होना। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे माँ बाप के जो लक्षण होते हैं उनके बच्चों में आते हैं। ठीक है, माँ बाप हुआ, सपोज बच्चों ये हमारे एक इस सर्कल सपोज मान लो फादर हो गया और इसको आप मान लो मदर हो गया। तो बच्चों इन सब से क्या मिलकर बनता है? तो इनसे मिलकर के एक चाइल्ड प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, चाइल्ड, ठीक है, बच्चा प्रोड्यूस हुआ। तो इन्होंने क्या किया, अपने लक्षण, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या कर दिए, वंशागत कर दिए। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? आनुवंशिकता। ठीक है, जहाँ पर माँ बाप से बच्चे होते हैं, फिर उनके भी बच्चे होंगे, फिर उनके भी बच्चे होंगे, तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? आनुवंशिकता होता है। ठीक है, जहाँ पर वो अपने विभिन्न लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, वंशागत करते हैं। ठीक है, विभिन्नता। बच्चों विभिन्नता क्या होती है? अब आपको पता होगा कि जो बच्चा होता है माँ बाप के मतलब हूबहू तो नहीं दिखाई देता। हो सकता है कि उसकी आंखें बराबर हो, मतलब आंखें बिल्कुल सेम हो, उसका जो स्किन टोन है, मतलब कि चेहरे का रंग काला हो सकता है। जैसे कि अगर माँ बाप उनके थोड़े सांवले हुए तो वो बच्चा भी सांवला हो सकता है, गोरे हुए तो बच्चा भी गोरा हो सकता है। ठीक है, मगर हूबहू एकदम नहीं दिखता। तो विभिन्नता मतलब वही है कि एक ही स्पीसीज में प्राणियों के लक्षण के बीच अंतर को ही विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, ये हो गया बच्चों। अब देखो जीन, बेसिकली जीन क्या होता है बच्चों? तो सेल्स, इसे कहते हैं सेल्स। सेल्स के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है बच्चों? जीन। ठीक है, जीन की वजह से ही माँ बाप अपने लक्षण, अपने गुण बच्चे में डाल पाते हैं। ठीक है, जीन की वजह से। किसकी वजह से होता है बच्चों? जीन की वजह से। इसमें मैं बच्चों आपको हाईलाइट कर देता हूँ जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जीन क्या है? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। जीन आनुवंशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है। मैंने आपको बता दिया ना कि आनुवंशिकता जो होती है वो इसके बिना नहीं हो सकती। क्लियर बच्चों? ठीक है बच्चों, तो फिर इसके बाद हमारा क्या कहते हैं, ये वाला पार्ट जो है, इसमें आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है, तो वो मैं आपको जस्ट अभी क्वेश्चन आंसर जब करवाऊंगा तो मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? आनुवंशिकता का क्या उत्तर होगा? तो ये बच्चों आसान सा उत्तर है, आप यहाँ पर लिख देना। क्या होता है? तो विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनक से संतति वंशागत क्या होता है? आनुवंशिकता होता है। तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, हमारे फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विभिन्नता। विभिन्नता किसे कहते हैं? ये भी बच्चों इजी है। विभिन्नता क्या होता है हमारा? तो देखो विभिन्नता ये रहा हमारा, एक ही स्पीसीज में प्राणियों के लक्षण के बीच अंतर को ही विभिन्नता कहा जाता है। तो ये बच्चों इसको मार्क कर लेना आप, ये जो हमने मार्क किया हुआ है ये पूरा सेकंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट का सेकंड। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अच्छा, फिर उसके बाद देखो बच्चों कहा जा रहा है क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स क्या है? तो क्रोमोसोम्स देखते हैं, क्रोमोसोम्स कहाँ पे दे रखा है। क्रोमोसोम्स के बारे में आप ढूंढें, यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं होगा, ऊपर होगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स में आपको, तो बच्चों क्रोमोसोम्स में आप लिख सकते हो, क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। वह कोशिकाएं, विभाजन, आनुवंशिकता, विभिन्नता और पूर्ण जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो बच्चों क्रोमोसोम्स में इतना लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। ठीक है बच्चों, थर्ड का आंसर कहाँ से कहाँ तक? तो ये देखो ये रहा क्रोमोसोम्स, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ओके, तो ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया। अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो हमने आनुवंशिकता पढ़ ली, विभिन्नता पढ़ ली, क्रोमोसोम्स। अब लक्षण बच्चों, अब लक्षण क्या है? तो देखो लक्षण आपका बेसिकली यहाँ पर ये रहा बच्चों। लक्षण में आपका लक्षण एक जीव की एक विशिष्ट विशेषता है। यह लक्षण जिन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसके बारे में हो गया? लक्षण। लक्षण क्या होता है? अब जैसे गुण, अगर बाप थोड़ा सा क्या कहते हैं बच्चों, अगर बाप का सपोज फादर जो है, अगर उसका रंग सांवला है तो फिर बच्चे का भी रंग क्या होता है? सांवला होता है। तो लक्षण ही होते हैं। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका लक्षण, मतलब कि फोर्थ।
ठीक है, फोर्थ का आंसर आप यहाँ से यहाँ लिख लीजिएगा। अब फिफ्थ क्या है, जीन बच्चों, जीन क्या है, तो जीन मैंने आपको बता दिया, जीन में आपका क्या है ये लिख लेना, ठीक है। ये आपका किसका हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों लास्ट वाला फिफ्थ, ठीक है। मैंने फर्स्ट के सारे बता दिए, आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। जीन मैंने बता दी, आपको आनुवंशिकता बता दी, विभिन्नता बता दी, क्रोमोसोम बता दी, लक्षण, जीन सारे हो गए, फर्स्ट में तो सारे हो गए। अब सेकंड है, यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण सबसे पहले उत्पन्न होगा। तो बच्चों देखो बोला जा रहा है कि इसमें ना जीवों की जीव कितने पाए जाते हैं उसकी प्रतिशत दे रखी है, और बोला जा रहा है कौन ज़्यादा उत्पन्न होगा, ठीक है, किसके लक्षण ज़्यादा उत्पन्न होंगे। तो बच्चों यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो बच्चों देखो यहाँ पर आप लिख सकते हो बी पहले उत्पन्न होगा उसी समष्टि में 7% जीवों में पाया जाता है, ठीक है बच्चों। क्यों, तो क्योंकि बी जो है 60% जीवों में पाया जाता है। दूसरा ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।